किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गुर्बत के हाथों तंग आकर एक रोज उसने शहर जाने का फैसला कर लिया। उसकी बीवी ने उसे 7 रोटियां पकाकर दी, जिसने उसे एक साफे में बांधा और शहर चल पड़ा। 2 दिन मुसलसल चलते रहने की वजह से जब वो थक गया तो एक अंधे कुएं के पास पहुंचकर आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसे भूख सताने लगी, तो उसने अपना साफा खोला और अपने आप से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। जिस अंधे कुएं के करीब वो बैठा हुआ था, इस कुएं में 7 परियां बहने रहती थीं। उन्होंने जब किसान की बातें सुनी तो समझी कि वो उनसे मुखातिब है। कुएं के अंदर तो खिलबली मच गई। एक परी बोली, ये तो कोई अजीब मखलूक है जो परियां खाता है। दूसरी कहने लगी, अच्छा, इसे बाहर चलकर देखना चाहिए। 2 छोटी बहनें जुड़वा थी। उनमें से एक बहुत ही शरारती थी। वो फौरन भागी बाहर की तरफ और कहने लगी, मैं जाकर देखती हूँ वो कौन है। दूसरी ने कहा, अच्छा, ताकि वो तुम्हें खा जाए। बड़ी बहन फौरन उसके पीछे गई और उसे पकड़कर वापस लाई। सब आपस में गुफ्तगू करने लगी कि आखिर इससे कैसे बचा जाए। बहुत गुफ्तगू के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुंची कि सबसे बड़ी परी ऊपर जाए, उसे कहे कि उसे जो लेना है वो ले और हमारी जान छोड़ दे। सबसे बड़ी परी ऊपर गई और किसान से कहने लगी, तुम हमसे जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, मगर खुदा के लिए हमें मत खाओ। परी को देखकर पहले तो किसान डर गया था, मगर जब उसने परी की बातें सुनी तो उसमें हिम्मत पैदा हो गई। वो तो बहुत ही होशियार किसान था। कहने लगा, तुम्हें मैं सिर्फ इस शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला दो। परी ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए तो पलक झपकने में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी इसके हाथों में थी। परी ने मुर्गी किसान को देते हुए कहा, तुम मुर्गी को अपने सामने रखकर कहना, चल मुर्गी, अपना कारनामा दिखा। तो ये अपना कारनामा दिखा देगी। किसान मुर्गी लेकर खुशी खुशी वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते ही में रात हो गई। उसे ये डर सता रहा था कि कोई उससे मुर्गी ही न छीन ले, मगर रात भी तो कहीं गुजारनी थी। बस ये सोचते सोचते उसने करीबी गांव में पहुंचकर एक मकान का दरवाजा जा खटखटाया। इस मकान में एक बुढ़िया रहती थी। जब किसान ने उसे घर रहने की इजाजत मांगी तो बुढ़िया ने उसे अपने घर रख लिया। रात का खाना खाने के बाद किसान ने बुढ़िया को अपनी मुर्गी के कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया। किसान बुढ़िया को मुर्गी का राज बताकर खुद तो सो गया, मगर बुढ़िया की नींद तो अब कोसों दूर भाग चुकी थी। जब उसे यकीन हो गया कि किसान गहरी नींद सो चुका है, तो उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी उठाई और जाकर छुपा दी और बिल्कुल वैसी ही मुर्गी लाकर उसकी जगह पर रख दी। दूसरे रोज जब किसान सोकर उठा तो उसने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और मुर्गी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो बीवी से कहने लगा, आज मैं एक बड़ा ही नायाब तोहफा लाया हूँ। तो मुझे भी वो नायाब तोहफा दिखा, उसकी बीवी ने कहा। किसान अब मुर्गी को अपने सामने रखकर बैठ गया और बोला, चल अपना कारनामा दिखा। अब वहाँ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती तो अपना कारनामा दिखाती। वो तो बेचारी एक आम सी मुर्गी थी। जब उसकी मुर्गी ने सोने का अंडा ना दिया तो उसकी बीवी से कहने लगी,
ये तुम कौन से कारनामे की बात कर रहे हो? ये मुर्गी और सोने का अंडा दे। ये सुनकर किसान ने इसे सारा किस्सा सुना दिया। किस्सा सुनकर बीवी बोली, तेरा तो बस दिमाग खराब हो गया है। भला कभी मुर्गी ने भी सोने के अंडे दिए हैं? किसान ने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी बीवी बिल्कुल न मानी। दूसरे रोज किसान फिर उसी कुएं पर जा पहुंचा और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 की 7 ही खा जाऊं। उसकी आवाज सुनकर परियों में फिर से हलचल मच गई। परियां तो उस वक्त अपने जादू सीख रही थी। एक परी चांद की तरफ टिकटिकी लगाए अपने जादू की छड़ी में 30वां जादू पैदा कर रही थी। दूसरी परी भी इसी तरह से कहीं छुपकर अपने लिए जादू ढूंढ रही थी। हर परी अपने अपने हाल में मस्त अपने जादू सीख रही थी। इसकी आवाज सुनकर परियों को बहुत गुस्सा आया। सबको अपने जादू छोड़ छाड़ कर यहाँ आना पड़ा। सब फिर एक जगह इकट्ठी हुई। सबसे बड़ी परी फिर कुएं से बाहर निकली और किसान से कहने लगी, ए लालची इंसान, तुझे हमने इस कदर कीमती तोहफा दिया था, मगर तुम्हारी हिर्स फिर भी खत्म नहीं हुई और तुम आज फिर आ गए हो। किसान ने परी की बात सुनकर कहा, तुमने मेरे साथ फरेब किया है। मुझे एक आम सी मुर्गी देकर कहा कि ये सोने के अंडे देती है। अब तो मैं तुम सबको खा ही जाऊंगा। परी बहुत समझदार थी। उसने कहा, अच्छा जरा रुको, अभी मैं वापस आती हूँ। ये कहकर कुएं के अंदर वापस गई और सबसे छोटी परी से कहने लगी, ये जरूर तुम्हारी शरारत है। तुमने मेरी मुर्गी बदल दी होगी। छोटी परी कहने लगी, मैंने नहीं किया। आप ही मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे तो अभी ये जादू आता ही नहीं है। हाँ, मैं सीख लूंगी। मैं मुर्गी बदलने का जादू सीख लूंगी। फिर दोबारा ऊपर गई। परी ने फिर उससे पूछा, मुझे बताओ कि यहाँ से उठकर तुम कहाँ गए थे? किसान ने उसे बुढ़िया के घर ठहरने वाली बात बता दी। परी ने सोचा कि जरूर उसी बुढ़िया ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बदल दी होगी। परी ने अब की बार किसान को छड़ी ला कर दी और उसे कहा कि इस छड़ी को लेकर फिर उसी बुढ़िया के घर जाओ और उससे अपनी मुर्गी वापस मांगो। अगर बुढ़िया मुर्गी वापस कर दे तो बहुत अच्छा, और अगर वह मुर्गी वापस न करे तो तुम कहना, चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा। छड़ी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी। जब बुढ़िया तुम्हें मुर्गी वापस देने के लिए राजी हो जाए तो कहना, रुक जा ए डंडे, रुक जा। किसान छड़ी लेकर फिर उसी बुढ़िया के घर पहुंच गया और उससे अपनी मुर्गी की वापसी का मुतालबा करने लगा। जब बुढ़िया ने मुर्गी के बारे में अपनी नाइमी का इजहार किया तो किसान ने कहा, चल मेरी छड़ी दिखा अपना कमाल। किसान ने ये बात कही ही थी कि छड़ी बुढ़िया पर बरसना शुरू हो गई। बुढ़िया बहुत चीखी चिल्लाई, मगर किसान बिल्कुल खामोश रहा और चारपाई पर बैठकर उसका तमाशा देखता रहा। आखिर बुढ़िया कब तक डंडे की चोटें बर्दाश्त करती। कुछ ही देर बाद वो किसान से कहने लगी कि अपनी छड़ी को रोको। तुम्हारी मुर्गी मैं अभी वापस देती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा किसी को धोखा नहीं दूंगी। खुदा के लिए तुम इस छड़ी को बरसने से रोको। ये सुनकर किसान ने कहा, रुक जा छड़ी, रुक जा। छड़ी ने बरसना खत्म कर दिया। बुढ़िया ने किसान को उसकी मुर्गी वापस कर दी। किसान ने बुढ़िया से कहा, अपना वादा याद रखना और दोबारा किसी को धोखा ना देना, वरना ये छड़ी फिर से तुम पर बरसेगी। बुढ़िया ने जब इकरार किया तो किसान ने अपनी मुर्गी बदल में दबाई और वहां से अपने घर को वापस चल दिया। घर पहुंचकर जब किसान ने बीवी को मुर्गी के कारनामे दिखाए तो वो बहुत हैरान हुई और खुशी से किसान को गले लगा लिया। फिर देखते ही देखते किसान
بہت امیر بن گیا اور اپنے گھر کے باہر ہر جمعرات کو لنگر لگانے لگا۔ غریب لوگ وہاں کر کھانا کھاتے اور کسان کو دعائیں دیتے۔ یوں دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی اسی گاؤں میں زندگی بسر کرنے لگے۔